इसका लास्ट टॉपिक जो है एनर्जी वाले का, वो हमने उसमें एनर्जी जो है वो किसे कहते हैं और मैकेनिकल एनर्जी की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 जो है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमने वो डिराइव किया था। और काइनेटिक एनर्जी की मैथमेटिकली फॉर्म उसको हमने डिराइव किया। और आज हम जो है इसका दूसरा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैथमेटिकली हमने कैसे डिराइव करना है और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने पिछले इसके लेक्चर में बात की कि एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, किसी भी बॉडी की काम करने की जो सलाहियत है, काम करने की जो एबिलिटी है, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। कि एक बॉडी जो है वो कितना काम कर सकती है, कितना वर्क कर सकती है, उतनी उस बॉडी के पास क्या होगी, एनर्जी होगी। मतलब कि अगर एक बॉडी जो है वो ज़्यादा काम करेगी, इट मीन्स दैट उसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। एक बॉडी जो है, एक जिस्म जो है वो कम काम करेगा, वर्क कम करेगा, इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी क्या है, कम है। मैकेनिकल एनर्जी की जो हमने एनर्जी की जो सबसे पहली इसकी टाइप थी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में हमने स्टूडेंट कहा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हमने ड्राइव भी किया था। हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, किसी भी बॉडी में मोशन के दौरान जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के बारे, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी, अगर एक बॉडी जो है वो कुछ पोजीशन पे है, जमीन से कुछ हाइट पे है, तो हाइट की वजह से उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम आज पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जैसा हमने ये कहा कि किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है किस वजह से जी, उसकी हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डिफाइन क्या आ जाएगी, दी एनर्जी पोसेस्ड बाय पोजीशन या हाइट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। मैथमेटिकली हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी जो है हमारे पास वो कुछ जमीन से कुछ हाइट पे है। अगर उस बॉडी का, जाहिर है वो जो बॉडी हमारे पास हाइट पे होगी उसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा, और जमीन से यहां तक हमने उस बॉडी को ऊपर उठाया हुआ है, ऊपर लिफ्ट अप करवाया है, वहां तक उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी। तो इस पोजीशन पर इस बॉडी के अंदर जो हाइट जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी होगी जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ गई स्टूडेंट, अगर ये बॉडी जो है वो जमीन के ऊपर थी और जमीन के ऊपर मैंने इसको यहां से उठा के इस हाइट तक मैं इसको लेके आया हूं, तो उस जगह से इस जगह तक, इस हाइट तक उठाने में मैंने जितना वर्क किया है उतनी ही इसमें क्या स्टोर हो जाएगी, इस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और क्योंकि हम इसको हाइट की तरफ लेके आ रहे हैं, इसलिए हाइट की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसा हमने पहले बात की। हम लेट कर लेते हैं कि एक बॉडी जो है उसका मैस हमारे पास क्या है जी, m, और इसको हमने जमीन से कुछ हाइट h तक उसको रेज किया हुआ है, ऊपर उठाया हुआ है।
सो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखना है जी? मैथमेटिकली हम लेट कर लेते हैं कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना हमने कंसीडर किया स्टूडेंट? m। m से मुराद कोई भी बॉडी हो सकती है, किसी एक खास बॉडी के लिए नहीं है। कोई भी बॉडी जिसका मास चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसके हम एक जनरल बॉडी ले रहे हैं जिसका मास हमारे पास कितना हो, लेट इट बी m। सो उसको हमने क्या किया जी, उठाया हुआ है, रेस्ड अप थ्रो हाइट, कितनी हाइट तक जी, h हाइट तक हमने उसको जमीन से उठाया हुआ है, फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक हो गया जी। हमने ये कहा कि हमारे पास एक बॉडी है, जैसा अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझे तो मैंने ये कहा कि मेरे पास एक बॉडी जो है जिस, ठीक है जी, ये एक बॉडी है हमारे पास, लेट इट बी एक बॉल है। इस बॉल का हमारे पास मैस वो हम कितना लेट कर रहे हैं जी, m इसका मैस है। m से मुराद लेट इट बी 10 किलोग्राम की एक बॉडी, ठीक है जी। तो इस बॉल को जो है वो, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है जी, और हमने इस ग्राउंड से इस बॉल को हाइट h तक मैंने इसको ऊपर उठाया है। तो यहां से लेके यहां तक उठाने में मैंने इस बॉल के ऊपर कितना वर्क किया है, कितना काम किया है। जितना मैं यहां से लेके यहां तक इसको उठाने में जितना वर्क करूंगा, जितना मैं जोर लगाऊंगा, उतनी इसमें क्या स्टोर हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो जब ये बॉडी इस पोजीशन पर आ जाएगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। एनर्जी कैसे कि जैसे मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा तो ये बॉडी जो है वो किस तरह मूव करना शुरू करेगी, जमीन की तरफ, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों? बिकॉज इस बॉडी में जो है वो एनर्जी स्टोर हो गई है। तो जैसे ही इसको मैं रिलीज करूंगा, ये बॉडी यहां से लेके यहां तक मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब एनर्जी हमने लास्ट टाइम कैसे ड्राइव की थी काइनेटिक एनर्जी में, हमने एक्चुअली में ये कहा था कि जैसा इसकी अगर हम डिफाइन देखें, एनर्जी क्या चीज है, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं जी, एनर्जी। तो ये बॉडी काम कैसे करेगी, जब इस बॉडी को मैं रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये बॉडी यहां से लेके यहां तक मूव करती हुई नीचे की तरफ आएगी, मूव करेगी। सो इस बॉडी ने यहां से लेके यहां तक जितना ये मूव करेगी, जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि बॉडी ने यहां से लेके यहां तक कुछ वर्क किया। और अगर इस बॉडी ने क्या किया है जी, वर्क किया है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी है तो इसने वर्क किया ना। अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो ये बॉडी वर्क कैसे करेगी, ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगी। सो जब इसको मैं रिलीज करूंगा, ये बॉडी जो है वो जमीन की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। दूसरी, जैसा हमने ये कहा, क्योंकि इस बॉडी का कुछ ना कुछ मैस m है, और इसके मैस की वजह से जमीन इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, किस फोर्स के साथ, दी फोर्स W के साथ। इस बॉडी का जो वेट होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी जो है वो जमीन की तरफ मूव करेगी। अब क्योंकि इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स भी लग रही है, क्योंकि हमारे पास W जो है ये बेसिकली क्या होती है, एक फोर्स ही होती है स्टूडेंट। सो इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ जितनी फोर्स लग रही है, जब हम इसको रिलीज करेंगे, सो ये बॉडी इस फोर्स की वजह से इस हाइट से लेके इस ग्राउंड स्टेट तक कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी। सो जिस तरफ फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन में ही कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। सो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एच कह रहे हैं, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आएगा जी, वर्क आएगा, जो ये बॉडी यहां से लेके यहां तक
करेगी। सो यहाँ पर कितना वर्क करेगी ये बॉडी? वर्क जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक हो गया जी। अब हमने ये कहा कि यहां पर जो है वो बॉडी उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर आप डब्ल्यू नहीं कहना चाहते तो आप एफ कह लें, दैट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डी। नो, here we say that F is equal to W because W जो है वो बेसिकली क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो हम F की जगह पर क्या पुट कर देते हैं जी? W। ठीक हो गया। दूसरा हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या चीज है? इस बॉडी ने यहां से लेके यहां तक जितनी ये डिस्प्लेस होगी उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? H के साथ। सो D इज रिप्लेस्ड बाय H। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब एक्चुअली में ये हमारा वर्क है जो बॉडी क्या करेगी जी? यहां से लेके यहां तक आने में करेगी। तो अब W जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है जी? वजन होता है। और वजन का जो है वो हमने फार्मूला पढ़ा है, वी नो दैट कि वेट इज इक्वल टू मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। सो अगर आप ये W की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमारा वर्क जो है वो किसके बराबर आ जाएगा जी? mg। और ये वाला h उसी तरह साथ हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। सो हमारा वर्क वो किसके बराबर आ जाएगा? mg h के। सो इस बॉडी ने यहां से लेके यहां तक स्टूडेंट मूव करने में कितना वर्क किया? mg h। अगर जितना इसने वर्क किया इट मीन्स दैट इतनी इसके पास क्या है? एनर्जी है। सो हम एक्चुअली में बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सो मैं अपने इस वर्क को रिप्लेस कर दूंगा किसकी मदद? किससे? पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम mg h। ठीक हो गया जी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि इसका SI यूनिट जो है वो क्या होता है, तो लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो हमने यही कहा था कि वो जूल होता है। सो इसका यूनिट जो है, क्योंकि ये भी एनर्जी है, इसका यूनिट भी क्या होगा? जूल ही होगा। अगर आप फिर भी इसको मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो आप मास का यूनिट जो है वो इधर पुट कर लें, किलोग्राम। ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट जो है वो इसके लिए हमारे पास एक डिस्टेंस होता है। सो एच का यूनिट जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? m। अब यहाँ पर ये वाला m और ये वाला m दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इसकी भी कुछ ना कुछ पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है जी? 1। दोनों के जो बेस है वो सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए दोनों की जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? आपस में जमा हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जो है वो भी क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। अब इसी फार्मूले को पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू mgh, उसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने अपने इस फार्मूले को न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। हमें क्या क्या गिवन हो तो हम उसकी मदद से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकाल सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट 6.3, मतलब कि इसी टॉपिक जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक था उसी के बाद एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है कि एक बॉडी जिसका मास 50 किलोग्राम है, अगर उस 50 किलोग्राम वाली बॉडी को हम 3 मीटर की हाइट तक ऊपर उठाते हैं तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो हमने निकालनी है। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या था? गिवन डाटा जो है हमारे पास मास गिवन था, मास m की जो वैल्यू है वो कितनी थी? 50 किलोग्राम। और हाइट दी हुई थी, हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h के साथ, वो किसके बराबर है जी? 3 मीटर। सो हमने फाइंड क्या करना था?
टू फाइंड हमने स्टूडेंट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इस बॉडी में स्टोर होगी उसकी कीमत हमने निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब जैसा हमने इसका फार्मूला भी ड्राइव किया है कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एंड एच। एम हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, उस बॉडी का मैस, एच क्या था, उस बॉडी को जितनी हम हाइट पे उसको उठा रहे हैं, और जी क्या है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने इसको जुबानी याद रखना है, जो जमीन के ऊपर कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग वैल्यूज, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, मैस हमारे पास कितना है जी 50, एम की जगह पर 50 पुट कर दिया। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच हमारे पास कितना गिवन था 3 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, सो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी 30, एंड 50 को आप मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ, तो ये 2 0 और 5 3 दा 15। तो इतनी हमारे पास जो है वो स्टूडेंट उसमें एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और इसका लास्ट पे यूनिट जो है जो वो लास्ट में लिखना है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो बोर्ड के अंदर इस यूनिट की वजह से आपका जो है वो एक नंबर वो माइनस हो सकता है, उसको एक नंबर काटा जा सकता है। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज 50 जूल। सो इस तरह जो है कोई भी आपके पास अगर आपके पास मैस गिवन है, हाइट गिवन है, और आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इस तरह आपने उस गिवन फार्मूले में अपनी कीमतें पुट करके उसको मल्टीप्लाई करके तो आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वो वैल्यू आ जाएगी।